क्या आपका भी मन करता है यूपीएससी करने का, या किसी न्यूज़पेपर में ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में आपका नाम आया वो चाहते हैं? अगर वो काम आप चाहते हैं तो आपको कुछ बातें करनी पड़ेंगी। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। लगभग पीएचडी मेरी हो गई है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी की तैयारी बेस्ट तरीके से कैसे करते हैं। मैंने एज यूपीएससी फैकल्टी काम करा है, बड़ी बड़ी कोचिंग के साथ काम भी करा है, मैंने खुद भी यूपीएससी का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच हैं, सच के सिवा कुछ नहीं है। तो उनको सुनने की कोशिश करो, और ये बातें उतनी ही सच हैं जितना मेरे बाकी वीडियो में होता है। तो कोशिश करेंगे इसके प्रोसेस को जानने के बारे में। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम होता क्या है। यूपीएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है इस देश के ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट करने के, और भी एग्जाम कराती है, लेकिन यूपीएससी सीएससी करके एक एग्जाम होता है जो आईएएस और इस तरह के ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करने का होता है। आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। तो ये एक एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस एग्जाम के बारे में हम सब जानते हैं। हमने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जहाँ पे कोई आईएएस कार से उतर रहा होगा, या बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिनमें से 12th फेल भी है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अब बातें आती हैं कि यूपीएससी एग्जाम में होता क्या है। यूपीएससी एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं। एक प्री स्टेज होती है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में एक सिलेबस है जो कि बहुत डिफाइन नहीं है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। उस सिलेबस में कभी आपको डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खासतौर पे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और जो करंट अफेयर्स है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक्स भी है उनका। तो इस तरह के सवाल होंगे जो आपका प्रीलिम्स में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 2 पेपर होते हैं। एक सीसैट का पेपर होता है। सीसैट मतलब कि जहाँ पे मैथ्स और जनरल एबिलिटीज और ये सब चेक होती हैं, जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड चेक होता है। और दूसरा पेपर होता है जहाँ पे आपकी जीएस चेक होती है। जीएस वाले से आपकी मेरिट बनती है, और जो सीसैट होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एक बार आपने प्री का पेपर दे दिया, प्री आपका क्लियर हो गया, तो ज़्यादातर 8 से 9 हज़ार बच्चे होते हैं जो हर बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। लगभग 5-6 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो फिर मेंस लिखते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं जीएस के, जो जनरल स्टडीज के होते हैं। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, और फिर एक हिंदी इंग्लिश का एक लैंग्वेज वाला पेपर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। और इसके साथ साथ एक एसे का पेपर होता है। अब उसके डिवीजन के बारे में बता दूं तो प्रीलिम्स में अलग तरीके की नंबरिंग होती है। मेंस में जो होता है 250 नंबर का जीएस 1, जीएस 2, ऐसे ऐसे करके 4 पेपर होते हैं, तो 1000 नंबर हो गया। जीएस 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब आता है। जीएस 2 में पॉलिटी आता है। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक और ये सारी बातें आती हैं। जीएस 4 में एथिक्स के बारे में बातें होती हैं। एसे के पेपर में 2 एसे आपको लिखने पड़ते हैं, और दोनों एसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलोसफी में ज़्यादातर एसेज आते हैं। ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, जैसे मैंने पीएसआईआर लिया था, पॉलिटिकल साइंस और आईआर, वैसे ही सोशियोलॉजी है, अलग अलग सब्जेक्ट लोग ऑप्शनल के तौर पे लेते हैं। तो मेंस में लगभग इतने सब्जेक्ट होते हैं। और मेंस एक बार आप रिटन लिख देते हैं, जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, कि आपको बहुत डिटेल से लिखना पड़ता है। उसमें भी वर्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम बातें कर रहे हैं तैयारी करने का बेस्ट तरीके के बारे में। तो ये तो मेंस हो गया। एक बार मेंस में आपके मेरिट में नंबर आ जाते हैं, तो लगभग अगर 1000 वैकेंसी है तो 3000 लोग मेंस क्लियर करते हैं, और उनका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी एक लिमिटेड नंबर का होता है, और फिर ये मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के एक मेरिट लिस्ट बनती है, और उस मेरिट लिस्ट का ही सिलेक्शन होता है। और वो जो लोग 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं उसमें से कुछ आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, और इस तरह से सिलेक्शन होता है। तो ये तो यूपीएससी की बातें हो गई, जो कि इस वीडियो का गोल नहीं है। इस वीडियो का गोल है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। अब बातें आती हैं कि कैसे करना है। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं, क्या आप सीधे हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं, या जाके दवा लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तब एडमिट होते हैं? यूपीएससी कोचिंग मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि जैसे ही उनको यूपीएससी की तैयारी करना है सीधे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना है। नहीं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी जितने टॉपर्स रहे हैं, ज़्यादातर ने सेल्फ स्टडी कर रही है। नहीं तो एक ही इंसान के 10 कोचिंग में नाम नहीं होते। ये रियलिटी है। ज़्यादा बच्चे आलसी हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोचिंग से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। शायद इसका उल्टा हो जाता है। तो आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो इफेक्टिव तरीके हैं, और वो स्पॉन्सर्ड तरीके नहीं है। वो मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो फील करता हूँ। तो जब भी आप सिलेबस देखेंगे, आपको पूरा सबसे पहला काम करना है सिलेबस लाना और किताबें लाना। यूपीएससी की तैयारी आपने डिसाइड करा ही होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत हो रही है कि आपको यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है, तब आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर इंसान यूपीएससी नहीं निकाल सकता, चाहे वो 50 साल भी तैयारी करे। हर इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं अगर 20 साल भी प्रैक्टिस करूं क्रिकेट की, तो मैं विराट कोहली नहीं बन पाऊंगा। ये एक रियलिटी है। और इसी वजह से एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जाके एप्टीट्यूड चेक करना कि क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा। तो अब बातें कर रहे हैं कि पहले तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस काम के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। और वो इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि मैंने मुखर्जी नगर, ओआरएन और बाकी इलाहाबाद में ऐसे 10-10 साल, 15-15 साल वेस्ट करते हुए लोगों को देखा है, जिनको अगर शुरू में कोई बता देता तो किसी और काम में शायद वो बहुत बेहतर हो जाते। तो वो गेम आपको नहीं करना है। अगर आप टाइम काटने के लिए, कि अगर आपके पास कोई काम नहीं, चलो तैयारी कर लेते हैं, वो करने आ रहे हैं, तो ये मैं एक गारंटी से बोल रहा हूँ कि 4 साल बाद, 5 साल बाद आप इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे।
ये अच्छा टाइम पास नहीं है। मतलब ये कोई मजे वाली जगह नहीं है कि आप आएंगे सुबह से लाइब्रेरी जाएंगे, ये कोई मजे वाला। अगर आपको मजे करना है तो आप पहाड़ पे जाओ, घूमो, ट्रेवल करो, ब्लॉगर बन जाओ, यूट्यूबर्स बन जाओ, ये सब बेहतर काम है। तो अगर आपको टाइम पास करने आना है तो टाइम पास करने बिल्कुल मत आइए, क्योंकि तुक्के से एक स्टेज क्लियर हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा तो तीसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा तो आप जॉब इंजॉय नहीं करेंगे। तो पहले डिसाइड करो कि क्या जॉब ये आप करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या आपको ऑफिशियल प्लेसेस पे काम करना पसंद है। और सबसे अच्छा मैं बोलूंगा कि एक बार जो भी आपके ऑफिशियल प्लेसेस हैं अपना ब्लॉग विजिट कीजिए। वहाँ पे पीसीएस लेवल के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनका कमरा देख के आइए, उनका काम देख के आइए, कोशिश कीजिए कि एक बार उनसे बात कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट में है तो उनसे बात करके आइए, आपके जान पहचान का कोई है तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि भैया या बहन इस भोकाल के पीछे लाइफ कैसी है, वो एक बार जान लेंगे तब आपको करनी चाहिए। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, बहुत अच्छा काम है। जो लोग भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारा भौकाल है और बहुत बेहतरीन पढ़ाई है, मतलब इस पूरे एग्जाम की, तो वो आपको करना है। लेकिन ये डिसीजन तो हर इंसान को नहीं करना है। मतलब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर आगे क्या करना है। तो आगे ये करना है कि आपको सिलेबस लाना है कि भाई प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, और अभी तो कितना ही। तो आपको सिलेबस लाना है, सिलेबस के साथ किताबें लानी है। किताबें कौन सी लानी है, जो आपने 12th तक ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपके पास होंगी। तो एनसीईआरटी लानी है सबसे पहले, एनसीईआरटी किताबें। और जो बेसिक किताबें हैं, दो चीज़ें आपको लानी है। अब एनसीईआरटी किताबों से आपका बेस बन जाएगा। कोशिश कीजिए कि 6 से 12 तक रखें, एक बार पढ़ लीजिए, बार बार मत पढ़िए, लेकिन एक बार आप पढ़िए उनको। फिर इंडियन पॉलिटी की एक स्टैंडर्ड किताब जो कि फेमस आपको पता होगी, हिस्ट्री की जो भी आपको अच्छी लगी किताब, जो लेटेस्ट मार्केट में बहुत सारी आती रहती हैं। कुछ कोचिंग्स ने भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें बनाई हैं, और जो लेटेस्ट है जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वो किताब लेके आइए। लेकिन हर सब्जेक्ट की एक किताब लेके आइए। पॉलिटी का कोई एक लाइए, हिस्ट्री का मॉडर्न एंशियंट का एक एक लाइए, जियोग्राफी का एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, उसके लिए अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हैं, अगर आपका ऑप्शनल है। नहीं तो जियोग्राफी के लिए इनफ है। इकोनॉमिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन अगर आपको कोई स्टैंडर्ड किताब चाहिए तो उसके लिए ला सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए एक फेमस कोचिंग का मटेरियल है, वो आप ला सकते हैं। तो ये आप स्टैंडर्ड सामान ले आइए। अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको एक बुक रीडिंग वाले वीडियो में बता दिया है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, ये सारी चीज़ें। लगभग 4 से 5 महीने सिर्फ आपको पढ़ना है, क्योंकि इतनी किताबें हो जाएंगी ना, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। चाहे पॉलिटी हो चाहे चीज़ें, सिर्फ पढ़ो, पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, रिवाइज, ये 3 काम करो। ये करने के साथ साथ आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाना है, जो प्री का हो। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाना है मेंस का। पहले 4 महीने लगभग आप पढ़ने की कोशिश करो, कुछ मत करो। किसी भी कोचिंग, किसी भी दरबार में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ो। अगर आप 4 महीने अपने से पढ़ के ये चीज़ों को नहीं समझ सकते तो यूपीएससी आप भूल जाओ। अगर आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप इस तरह की बेसिक किताबें, एनसीईआरटी या बेसिक किताबें पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो, तो दिक्कत है। ये आपको करना है 4 महीने पढ़ने के बाद। अब आपको पहली बार लगना चाहिए कि आप इस काम के लिए बने हैं कि नहीं बने। 4 महीने पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि शायद आप इस काम के लिए नहीं बने हैं, अपनी किताबें उठाइए, अपने भाई को बोलिए कि उसको चाहिए तो दे दीजिए, दोस्त को चाहिए तो दे दीजिए। किताबें मत बेचिए, किसी की मदद कर दीजिए जिसको लग रहा हो। और अगर आपको लग रहा है कि शायद इस काम से बेहतर मैं कोई और काम कर सकता हूँ, तो वो काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से ज़बरदस्ती करेंगे, अगले 2 साल, 1.5 साल, 3 साल अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हुए उनसे पैसे लेंगे, उनसे कोचिंग में एडमिशन लेंगे, सारी दुनिया को बताएंगे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल बाद किसी मोड़ पे आप मुझसे मिलेंगे, फिर मुझसे बोलेंगे भाई आप क्या कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है आप पहले डिसाइड करें। तो 4 महीने बाद आपको डिसाइड करना है पहली बार। एक तो पहली बार आपको डिसाइड करना है यूपीएससी करना है कि नहीं करना है, लेकिन 4 महीने बाद फिर मिलिए आप खुद से कि यार इस काम के लिए मैं बना हूँ कि नहीं बना हूँ। फिर आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस काम में आ रहा है मजा, तो आप आगे स्टेज पे जाने के लिए तैयार हैं। अगला स्टेज है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या आता है। फिर आपकी कहानी शुरू होती है। फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, फिर से वो सारी चीज़ें पढ़ते रहिए लगातार। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, उनकी एडिटोरियल्स जो हैं कोशिश करें शाम को एडिटोरियल पढ़ें, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। सारे एडिटोरियल मत पढ़िए, आपको न्यूज़पेपर एक्सपर्ट नहीं बनना है। लेकिन वहाँ से कहीं न कहीं आप अलग स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे पहुँच चुके हैं, सेल्फ वाली स्टेज से। अब धीरे-धीरे आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। आप डायग्नोसिस करेंगे ना, क्वेश्चन लगाएँगे, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चंस लगाएँगे, मॉक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई कहाँ-कहाँ मेरा एरिया कमज़ोर है। फिर आपको एक दिन बैठ के लगभग 3-4 महीने बाद डिफाइन करना है कि कौन-कौन सा ज़ोन है जो आपका बहुत कमज़ोर है। मान लीजिए आपकी हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे सवाल हो रहे हैं, पॉलिटिक हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के नहीं हो रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स में कैसे बेटर करना है, उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कीजिए कि कोई अच्छे वीडियोज़ या कुछ मौजूद हैं जो फ्री में मौजूद हैं, पहले आप उनके लिए जाइए, क्योंकि फ्री में बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं जैसे करता हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ कोचिंग के बहुत अच्छे मटेरियल थे, ऑनलाइन ही थे, तो उनको मैंने देख लिया, कुछ पैसा पे नहीं करा। वो आपने कर लिया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए पहले आप 40% 5 ज़ोन बाँट लेते हैं 100% में, तो 3 ज़ोन हैं आपके स्ट्रॉन्ग हैं, 2 ज़ोन वीक हैं। अब 2 ज़ोन यूट्यूब से पढ़ के आप उनको भी बराबर लाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस स्टेज पे आ गए कि आपको सब सब्जेक्ट का लगभग 40% 45% समझ में आ रहा है और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फिर स्टेज चालू होती है
प्रीलिम्स की और मेंस की अलग तरीके से तैयारी की। एक बार आपके पास नॉलेज आ गया, सेल्फ स्टडी कर ली, किताबें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, और आपका मन है कि नहीं यार इस एग्जाम में अब मजा आने वाला है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देख के उनका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए कि आप कैसा जवाब लिखते हैं। आप जीएस के जवाब लिखिए, आप एथिक्स लिखने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे भी लिखने की कोशिश कीजिए कि कोई भी एक रैंडम टॉपिक है उस पे आप कैसे लिखते हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें डिमांड करता है। मैं एक्सप्लेन करने में मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, मतलब मुझे अगर नंबर मिलने हो एक्सप्लेन करने में तो बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन फिर लिखने में मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं खुद को उस ज़ोन में नहीं आता हूँ। तो क्या आप लिखने में आपको मज़ा आ रहा है? फिर आपको वो स्टेज आएगी, लगभग 10 महीने बाद आपको पता लगेगा कि क्या वास्तव में आप इस काम के लिए बने हैं। तो अगर आपको लिखने में मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है यार आज मैंने कुछ लिखा मुझे अच्छा लगा, तो आप यूपीएससी के लिए बने हैं। लेकिन अगर आपको बार-बार लिखने के बाद भी आपको लग रहा है यार शायद इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, ये तीसरी स्टेज है जहाँ आपको थिंक करना है कि यार फिर से वापस जाते हैं कोई और काम करते हैं, और ये अच्छा टाइम है। आप अटेम्प्ट दे सकते हैं 1-2, लेकिन उसके बाद भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये दिमाग आपको लगाना है। एक बार आपने मेंस लिखना शुरू करा, आप आंसर लिखिए, टाइम दिखाइए कि कितने टाइम में आपने लिखा है, उसको किसी से चेक कराने की कोशिश कीजिए, और शुरू में ही पूरी टेस्ट सीरीज़ लेने की कोशिश मत कीजिए। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 20,000 25,000 लेके टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन भी नहीं लिखते हैं और पैसा वेस्ट चला जाता है। उससे बेहतर है जो ऑनलाइन नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, उस नंबर पे या इंस्टा पे आप कनेक्ट करेंगे। आपको मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट कराऊँगा जो मेहनती बच्चे हैं, जो कोचिंग में इवैल्यूएट कर चुके हैं कॉपीज़, उनको आप ₹50 ₹100 पर क्वेश्चंस का देके इवैल्यूएट करा सकते हैं, कुछ घाटा नहीं है और आपको भी ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यहाँ पे मैं कनेक्ट कराऊँगा आपको उन लोगों से। तो ये तो हो गया आपका तीसरी स्टेज का काम, जहाँ पे आप मेंस का आंसर लिखने शुरू कर देते हैं, आप इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में रेगुलर आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या आप स्टेज 1 से स्टेज 2 पे पहुँचे, 3 पे पहुँचे, 4 पे पहुँचे, और यही तरीका है यूपीएससी क्रैक करने का। खुद से आपको करना है, ऐसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, जीएस कैसे बेहतर कर सकते हैं, एथिक्स कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऑप्शनल कैसे बेहतर कर सकते हैं। और पढ़ाई के लिए भी आप अलग-अलग ऑप्शनल भी जब आपको पढ़ना है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ना है, यहाँ पे मैं पूरा कंटेंट आपको डाल दूँगा। आपको कहीं भी कोचिंग की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनफ मटेरियल होगा, आप अंडरस्टैंड कर पाएँगे, लिख पाएँगे वो चीज़ें, और वहीं से बेहतर होगा। आपको कोई भी जवाब लिखना है वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप कोशिश कीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट बनें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी आईएएस ऑफिसर में, यूपीएससी वाले एस्पिरेंट में जो देखी जाती है, वो एनालिटिकल एबिलिटी है, कि क्या जो चीज़ें हैं उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग लगा पा रहा है, अपना दिमाग लगा पा रहा है। तो आप मार्केट के झांसे में मत आइए। मतलब हर इंसान जो है कुछ ना कुछ अपना बनाएगा कहानी, ताकि उसका बिज़नेस चल सके। हॉस्पिटल वाला तो चाहेगा कि आपको देखते ही आप सड़क पे घूम रहे हैं तब भी हॉस्पिटल में आके एडमिट करके आपको आईसीयू में भर्ती करके पैसे ले ले। वो आपको नहीं करना है। आपको आईसीयू में भर्ती होने की या हॉस्पिटल या कोचिंग में भर्ती होने की ज़रूरत तभी है जब आप आईसीयू में हैं, एकदम हालत ख़राब है। आपका पढ़ाई में मन नहीं करता, आपका ज़ीरो इंटरेस्ट है, वो है, आपका टाइम टेबल ख़राब है, तब आप जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हॉस्पिटल में आप भर्ती हो रहे हैं, उसमें भर्ती हो रहे हैं, तो आपका फ़िटनेस लेवल ख़राब है। मेरा यही मानना है कि जो लोग भी कोचिंग में भर्ती हो रहे हैं, एडमिट हो जा रहे हैं, 10 महीने, 12 महीने अपने दे रहे हैं, क्योंकि एडमिशन से नहीं होता। आप फ़ी लेने लग जाएँगे, वहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो आपके काम का भी नहीं है, वो भी चीज़ें आप ले रहे हैं। आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप हिस्ट्री को फिर से वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों पढ़ना है? अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो है भई, वो क्या उसमें तूफ़ान हो जा रहा है। तो आपको खुद पे भरोसा करना है, सेल्फ स्टडी, स्टेज वाइज़ एनालिसिस, खुद को डायग्नोसिस करो, खुद के तरीके से देखने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि जितना कम पैसे में आप तैयारी कर पाओ, उतना करो। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, शुरुआत में वो 3-4 लाख रुपए लगा देते हैं, कोचिंग में लगा देंगे, पीजी में लगा देंगे, वहाँ से दिल्ली आने में, ओआरएन में, ये सारी जो जो ड्रामा वाली चीज़ें हैं वो करने में लगा दें। लेकिन वो सबसे जो मिस करते हैं पार्ट, वो होता है कि उनके ऊपर उस चीज़ से कितना प्रेशर बन रहा है। यूपीएससी का जो आज का पेपर है वो बहुत टफ पेपर होता है। वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करता है कि भाई आप कितना प्रेशर ले पा रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी 5 लाख 10 लाख रुपए लगवा दिए हैं, तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर होगा उस एग्ज़ाम को पास करने का। वो प्रेशर कहीं न कहीं आपको पीछे ले जाएगा। तो आप जितना कम पैसे में तैयारी करेंगे, उतने आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। जितना कम रिसोर्स में, जितना कम पैसे में, जितनी कम किताबें यूज़ करेंगे उतना सेलेक्ट होना है। जितने कम मटेरियल, ये नहीं कि एक ही टॉपिक के 50 मटेरियल पढ़ो, जितना कम रिसोर्स यूज़ करेंगे वो है। जितना कम ट्रैवल करेंगे, घर पे रह के अगर अच्छा माहौल है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, भोपाल नहीं बनाना है, घर पे रह के सबसे बेस्ट तरीका है यूपीएससी निकालने का। मैंने भी जब प्री दिया है, दोनों बार मैं घर में था। खाना अच्छे से मिल रहा है, घर में फैमिली के बीच में रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं है, आप अपने घर पे रह के तैयारी करो, सिलेबस उठाओ, पढ़ो। आज तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं इतनी चीज़ें। उस तरह से करने की कोशिश करो, कहीं भी किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने मुखर्जी नगर देखा है, ओआरएन देखा है, दिल्ली, जेएनयू, हर जगह देखा है। आपको बड़ी यूनिवर्सिटी कोई मिल रही है, उसमें एडमिशन लेने की कोशिश करो, लेकिन इस झांसे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 बातें हो गई
इन जनरल यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं उसके लिए। अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, हम लोग बातें करेंगे उसके बारे में। और मेरी कोशिश यही है कि आप एक बार हॉस्पिटल या कहीं भी जाने से पहले खुद का चेकअप तो कराओ कि भाई आपको ज़रूरत है कि नहीं, आपको पता ही नहीं कि किस काम के लिए आप आ रहे हैं। और जोश में मत करो, आप सोचो, बैठो, आराम से डिसाइड करो, फैमिली के साथ करना। आईएएस यूपीएससी एक अच्छा एग्जाम है, अच्छी लाइफ होती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। और भी लाइफ में ऑप्शन और भी लाइफ में ऑप्शंस हैं, और वो जितनी जल्दी आपको रियलाइज हो पाए उतना बेहतर है। तो इस तरह की वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि बाकी लोगों को इससे हेल्प हो पाए। और भी चीज़ें जो डिटेल से हैं कि कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं, उस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो आपको लोड नहीं लेना है, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि आप तो कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो बाकी लोगों से शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।